મળો સુરતમાં રહેતા વિષ્ણુચરણ નાયકને। એક સમયે એમ્બ્રોઇડરી અને લૂમ્સના કારખાનામાં કામ કરતા વિષ્ણુ આજે ઓરિસ્સા સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા પાસ કરીને સરકારી ઓફિસર બની ગયા છે। મૂળ ઓરિસ્સાના વિષ્ણુ માટે આ સંઘર્ષ જરાય સરળ નહોતો। આજ રોજ સુરત ખાતે વિષ્ણુચરણ નાયક કેવી રીતે જીવનમાં સફળ થયા એમની મનની વાત સરકારી સ્કૂપ કાપોદ્રા ખાતે જાણવા આવ્યું હતું અને ઓડિશાના આગેવાનો લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા હતા। आपका नाम? मेरा नाम विष्णुचरण नायक। आज कौन सी जगह और क्या प्रोग्राम? आज जो प्रोग्राम था ये महर्षि कनक प्राथमिक विद्यालय सूरत म्यूनसिपालिटी का द्वारा संचालित और थाला मतलब स्कूल नंबर 98 है। यहाँ पर एक प्रोत्साहन सभा हुआ था जिस सभा में मुझे बुलाया गया था अतिथि के तौर पर। और ये सभा खास करके मेरे लिए हुआ था क्योंकि जो मेरा जो जर्नी है एक माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर एक सिविल सर्विस ऑफिसर या डेप्यूटी कलेक्टर जैसा जॉब है, तो क्लास 1 अधिकारी तक या क्लास 2 अधिकारी तक जो गया है, तो इसका जो जर्नी के बारे में बच्चे को प्रोत्साहन मतलब जानकारी देना और वो बच्चों को प्रोत्साहन करना, तो इसके लिए ये मीटिंग हुआ था। आप ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है कितने वर्षों में पूरा की और क्या क्या स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो बहुत हुआ है। अगर एक आदमी माइग्रेंट वर्कर बन के आता है तो उसको कम से कम तो फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम तो होता ही है। तो और साथ साथ में ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सूरत आए थे और सूरत में यहाँ पे मैं लूम्स का कारीगर के जैसा काम करता था। फिर बाद में मैंने पढ़ने के लिए मेरा मन हुआ और मैं पढ़ना शुरुआत कर दिया था। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैंने स्कूल का टीचर हुआ। स्कूल का टीचर से फिर मैंने यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद फिर मैंने आज उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है उसको मैंने क्लियर किया। आप इतना स्ट्रगल के बाद अभी आपको कैसा फील हो रहा और एक अनदर स्टेट से आप हैं गुजरात को, आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे यहाँ उड़ीसा वासी जो हैं बच्चे उनको क्या प्रोत्साहन देना चाहते हैं? गुजरात तो ये हमारा केंद्र बिंदु है क्योंकि यहाँ पे हमने अपना करियर बनाया है। उड़ीसा अगर हमारा जन्मभूमि है तो गुजरात हमारा कर्मभूमि है और ये गुजरात जो है जो भी कुछ दिया है तो गुजरात ने ही दिया है। अब जो भी सेवा होगा आगे जाके वो उड़ीसा के लिए होगा और गुजरात के लिए भी मैंने सेवा दिया हूँ प्रोफेसर के तरीके से। और जो है मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये जो स्ट्रगल था, ये स्ट्रगल जो है सोशल इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनके लिए है, तो ताकि ये लोग भी सपने देख सकते हैं कि ये आगे जाके ऐसा सिविल सर्विस ऑफिसर बनने के लिए ये लोगों को भी कुछ मन में आएगा और वो कर भी सकते हैं। और यंग जनरेशन को आप अपने उड़ीसा के बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उड़ीसा के बच्चों को ऐसा बोलूँगा कि ये जो गुजरात है ये अच्छा चीज़ है और आपको यहाँ पे कमाने के लिए भी आगे जाके मिल जाएगा मौका, पर आप अपने आप को एक सपना देखिए और ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनने के लिए सोचिए। और आपको बहुत सारा तो माहौल ऐसा आएगा जो आपको कदम को खींचेगा और कुछ माहौल आएगा जो आपको बढ़ावा देगा। तो आप हरदम अपना जो परिवेश है उसको परखिए, परिवेश को जानिए और अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति आगे अग्रसर हो जाइए, तो आपको लक्ष्य एक ना एक दिन मिलेगा। ये मैं बोलूँगा उनको कि एग्जाम्पल जो है हमने तय छोड़ दिया है और अब बाकी का जो लाइफ आप लोग करोगे भविष्य में, आप बाकी लाइफ बनकर ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी या दूसरा कोई अधिकारी या एक अच्छा बिजनेसमैन या सफल व्यक्ति हो के आप हमारा उड़ीसा का यहाँ पे नाम रोशन कीजिए और ऐसा कुछ ना करिए जाके बाहर राज्य में हमारा उड़ीसा का नाम जो बदनाम हो, ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं आपके जीवन में 35 लास्ट कोई ऐसा अचीव आया है, ऐसी घटना हुई है जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं? लोगों से मैं ये शेयर करूँगा कि दोस्ती यारी और अपना परिवार ये सब जो होते हैं अपने होते हैं। ऐसा दोस्त चुनिए जो कि आप स्कूल में पढ़ रहे बच्चे लोग तो ऐसे दोस्त चुनिए और या अपना दोस्त का माहौल ऐसा बनाओ कि कोई भी समय हो तो आपको मदद करे। तो मेरा भी एक दोस्त है जो कि वो चिंटू भाई करके है, लक्ष्मी नारायण पात्रा, उन्होंने भी मुझे एग्ज़ाम के टाइम में मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था। मैं रविवार का दिन था, संक्रांति का दिन था, मैं एग्ज़ाम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, गाड़ी नहीं था और गांव में बस भी बंद था। पर वो भाई रात सुबह में मैंने जब एक ही कॉल किया तो उन्होंने मुझे गाड़ी लेकर आ गए और मुझे एग्ज़ाम हॉल तक लेकर बैठा दिए। तो ये क्या है, एक दोस्ती का निशान रहता है। तो ये है और साथ साथ में ऐसा काम करिए कि सबका आशीर्वाद रहे, ताकि बड़ों का हो, परिवार का हो, अपना माँ बाप का हो, सबका आशीर्वाद जब आपके ऊपर रहता है तो आप सुनिश्चित आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में मोस्ट कोई
1% ऐसा होगा जो कि हमेशा सहायता किया हो या आपको इस चीज़ में काम किया हो? हाँ, वो मैं बोलूँगा तो सबसे अगर ज़िंदगी में कोई सहायता किया तो मेरा वाइफ है, जिन्होंने अपने लाइफ को पूरी तरह से जो सुख है वो सबको सैक्रिफाई करके और उन्होंने पूरा परिवार को संभाला है। क्योंकि मेरा शादी होने के बाद ये सब अचीवमेंट हुआ है। तो शादी होने से पहले मैं कारीगर था और शादी होने के बाद धीरे धीरे वो एक कारीगर से एक कलेक्टर तक बनाने तक जो सफ़र किया है। मेरे सामने मेरा बीवी ही है जिन्होंने पूरा और मेरा बीवी बच्चे हैं जिन्होंने पूरी तरह से मेरा सफल के लिए वो अपना लाइफ को न्यौछावर किया है। मैं घर से सुबह 8 बजे निकलता था और शाम को 8 बजे तक मेरा एम्ब्रॉयडरी का काम होता था और मैं घर से टिफ़िन लेकर निकलता था। और ये जो एम्ब्रॉयडरी काम 12 घंटा का होता है, ये जो एरिया में होता है एकदम साउंड पोल्यूशन एरिया होता है, बहुत आवाज़ होता था और जहाँ पे पढ़ने का माहौल जो था वो ना के बराबर था। पर मेरे लिए जो एक मन में एक प्रकार का जो जोश था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है, तो इतना जो साउंड पोल्यूशन में इतना जो एक प्रतिकूल माहौल में भी मैंने पढ़ना बहुत मेहनत से चालू किया। जब भी मुझे एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा बहुत वक्त मिलता था या मेरा हेल्पर कभी कभी मुझे जब मदद करते थे एम्ब्रॉयडरी में, जब ऑपरेटर था, तो तब मैं कुछ समय जब मुझे फ्री बैठता था उस समय में मैंने कोई ना कोई किताब अपने जो 12th का जो मुझे इग्नू से फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने दिया था, तो वो सब किताब मैंने पढ़ के आगे मैंने 12th का फिर ग्रेजुएट का ऐसा एग्जाम देना मैंने स्टार्ट कर दिया था। વર્ષ 2001માં આર્થિક સ્થિતિના કારણે 12મા ધોરણની પરીક્ષા પાસ ન કરી શક્યા અને સુરત રોજગારીની શોધ માટે આવ્યા। પણ સમયે ફરી એકવાર પરીક્ષા લીધી, પણ તેમણે 2015માં ઓપન બોર્ડથી 12મું પાસ કરીને આગળ અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો। उड़ीसा में तो एक ही कारण होता है क्योंकि वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए और जो इनकम है इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए जो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने सूरत आया। तो सूरत आके फैमिली लेके सूरत आ गया और मैंने घर का भाड़ा घर लिया, भाड़ा घर में रहने लगा। फैमिली को लिए जो बंदोबस्त है खाना पीने का ये सब करा हमारे लिए, और साथ साथ में मुझे ये सबको लिए मुझे जैसे भी करके ज़िंदगी गुजारना था, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम को सिलेक्ट किया। और ये एम्ब्रॉयडरी का काम सिलेक्ट करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो एम्ब्रॉयडरी में ही शुरुआत होता है और एम्ब्रॉयडरी में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ज़िंदगी का कोई इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रहता है और इस नौकरी में कोई भविष्य निधि भी कुछ है नहीं। तो मैंने इस जो एक बहुत ख़राब माहौल था, देखा जाए तो वहाँ पे पढ़ने का कोई माहौल ही नहीं था। ये मशीन का आवाज़ जो कि है साउंड, जो साउंड पोल्यूशन होता था, साउंड पोल्यूशन में रहना, पढ़ना और मन को एकाग्रत करना, और इतना सारे जो उड़ीसा का और बाहर का लोग यहाँ पे माइग्रेंट होके आते हैं, तो उनका दुख दुर्दशा और भविष्य में उनका भविष्य में कुछ ना कोई भी प्रकार का भविष्य नहीं होने के कारण वो ये सब देख के मेरे अंदर ऐसा मन में जागृत हुआ कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मुझे कैसे भी करके पढ़ना पड़ेगा और कोई ना कोई तो इस दलदल से बाहर निकल के कोई ना कोई तो बाहर निकलना चाहिए और इन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ करना हो तो मुझे पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो दुनिया में जो भी कुछ है तो पढ़ना सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जो पढ़ाई, जिसके द्वारा मैं मेरा जो समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। और मेरे जो लोग आए हैं यहाँ पे जो अपना ज़िंदगी देकर यहाँ पर काम ज़िंदगी भर करते हैं और बुढ़ापे में